हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे राज्यसभा से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जितने भी वीडियोस आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं। ठीक है, भारत का जो संसद है, ठीक है, उसमें सदन कितने हैं? दो सदन है। भारत का संसद जो है वो द्विसदनात्मक है। उसमें एक ऊपरी सदन है और एक निम्न सदन है। तो ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? याद रखेंगे, राज्यसभा कहते हैं। इसी को उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक है, उच्च सदन भी इसी को कहते हैं। ठीक है, उच्च सदन और स्थायी सदन भी इसी को कहते हैं। स्थायी सदन भी इसी को कहते हैं। दूसरा कौन सा है? ये लोकसभा, इसे निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, निम्न या फिर निचला सदन भी कहते हैं। ठीक है, निचला सदन भी इसी को कहते हैं। ठीक है, निचला सदन भी इसी को कहते हैं। इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है राज्यसभा के स्थायी सदन को क्या कहते हैं। ठीक है, इसी को स्थायी सदन बोला था। स्थायी सदन सदन कहते हैं क्योंकि, ठीक है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। बिल्कुल नहीं बात। ठीक, मतलब सदस्य आजीवन सदस्य रहते हैं? नहीं, गलत बात है। सदस्य जो होते हैं उनके कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनके जितने भी सदस्य होते हैं कार्यकाल कितना? 6 वर्ष का होता है। और हर दूसरे साल 1/3 भाग जो है रिटायर होते रहते हैं। ठीक, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते रहते हैं। ठीक है, ये भी बात सही है। प्रति 2 वर्ष में अवकाश मतलब रिटायर्ड होते रहते हैं। ठीक, तो इसमें जो है ऑप्शन सी भी सही होना चाहिए। सी भी सही होना चाहिए, यानी बी और सी दोनों सही होने चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पर बी लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात पूर्णता सही नहीं है। ठीक है, ठीक है, स्थायी सदन, जी हाँ, यहाँ बी ऑप्शन इसलिए दिया है क्योंकि स्थायी सदन की बात कर रहा था। तो स्थायी सदन जो है इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है, बातें तो दोनों ही सही हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन जो है वो केवल बी वाला ही बनेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी जो होगा वो सही इन्होंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है वो 250 है। अधिकतम की बात करेंगे और वर्तमान में बात करें कितनी है, तो वो है 245। ठीक है, 245 वर्तमान में है। ठीक है, वर्तमान में है। ठीक है, इन चीजों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? ठीक है, तो अभी हम बात कर चुके से 245 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो याद रखेंगे 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, किसका प्रतिनिधित्व होता है? राज्यों का और संघ शासित राज्यों का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राज्य और संघ शासित राज्य दोनों का ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो राज्यसभा में जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यहां से सर्वाधिक संख्या में जो है सदस्य आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कुल मिलाकर 31 सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा की बात करें अगर यूपी से पूछे तो कितने? 81 लोग चुने जाते हैं। ठीक है, इन चीजों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित राज्यों के युग्म में किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है?
ठीक है, समान रूप से किसकी किसकी सीटें हैं, ठीक है। तो देखिए आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान, ये जो ऐसे हैं, ठीक है, युग्म की बात कर रहा है। जैसे आंध्र प्रदेश से जितने सदस्य आते हैं उतने ही मध्य प्रदेश से आते हैं, जितने बिहार से आते हैं उतने ही पश्चिम बंगाल से आते हैं, जितने उड़ीसा से आते हैं उतने ही राजस्थान से आते हैं, ठीक है। सभी को, इनमें से जितने भी युग्म हैं सभी को समान प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, ठीक है। तो देखो पुडुचेरी और किसका, दिल्ली का, पुडुचेरी और दिल्ली, इन दोनों ही संघ शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। जबकि लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमनदीप और दादर नगर हवेली इनका नहीं है, ठीक है, इनका अभी नहीं है, ठीक है, बात समझ गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों राज्य युग्मों में किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, ठीक है, किसे समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो देखिए मध्य प्रदेश और गुजरात, ये दो ऐसे राज्य हैं आपस में, ठीक है, इससे पहले भी अभी हमने देखा था, ठीक है, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश था, ठीक। तो इनको समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं, ठीक है। विधानसभाएं नहीं है तो उनके प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे, ठीक है। तो उनके लिए एक विशेष निर्वाचन मंडल का गठन होता है और उसी से लोग जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति या प्रतिनुपातिक मत पद्धति के अनुसार होता है। इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है, ठीक है। तो कौन करेगा, विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो करते हैं, ठीक। राज्यसभा के लिए राज्य के प्रतिनिधियों का चयन या निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है, ठीक है, किस बात पर निर्भर करता है। ये राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है, चाहे राज्यसभा की बात हो और चाहे लोकसभा की बात हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 40 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राज्यसभा से 16 सीटें हैं, ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर आरोही राज्यों का सही आरोही क्रम लगाना है हमें, ठीक है, सही आरोही क्रम लगाना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में और उसके बाद तमिलनाडु में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु, राज्यसभा के चुनाव हेतु, सॉरी, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु मतलब न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो राज्यसभा के लिए कितनी, 30 वर्ष की होनी चाहिए। वहीं अगर लोकसभा की बात करेगा, ठीक, लोकसभा की बात करेगा, ठीक है, लोकसभा की अगर बात करें तो कितने होने चाहिए, लोकसभा के लिए मात्र 25 साल की होनी चाहिए, ठीक है। और अगर कहे राष्ट्रपति के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए न्यूनतम, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए होनी चाहिए 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति के लिए भी इतनी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ये भी याद रखेंगे 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा के लिए बोले, लोकसभा लोकसभा के सदस्य के सदस्य का कार्यकाल, सदस्य का कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल कितना होता है। अगर ऐसे पूछे तो हमें याद रखना है 5 वर्ष का, ठीक है, कितना, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती, ठीक है, कभी भंग नहीं होती, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/4 सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। 2 वर्ष बाद तो होती है, ठीक है, लेकिन 1/4 की नहीं,
तो ये यहां से गलत हो गया। प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 की जो है सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, अब यहां पर कंफ्यूजन होती, सही नहीं है पूछ रहा है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या इतनी है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं। अब यहाँ ये 2/3 नहीं होते हैं, 1/3 होते हैं, 1/3 होते हैं। ठीक है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही हमारा ऑप्शन चुना जाने के योग्य है। नेक्स्ट, अच्छा इसके डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची द्वारा नियत किया जाता है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राज्यसभा में जो राज्य और संघ क्षेत्र राज्यों की जो सीटों का आवंटन है वो कैसे संघ सूची वो 4वीं अनुसूची द्वारा आवंटित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए पढ़ते हैं। राज्यसभा के सभी सदस्य सदस्य का निर्वाचन राज्य की विधानसभाएं करती हैं। ठीक है भाई, सभी का नहीं करते हैं। ठीक है सभी का नहीं करते, क्यों? क्योंकि जो जैसे जिनमें विधानसभाएं है ही नहीं, उनमें उनमें क्या है, अलग से निर्वाचन मंडल होता है, इसलिए ये गलत हो गया। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तथा राज्यसभा का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है? बिल्कुल नहीं लड़ सकता है। जब तक वो उसका सदस्य है तब तक नहीं लड़ सकता है, उससे इस्तीफा देने के बाद लड़ सकता है, इसलिए ये गलत। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति की लिए योग्यताएं हैं उनमें ये बताया कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए, पहले से किसी पद पर वो बैठा ना हो। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, लोकसभा और राज्यसभा में एक बात का अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वही का होना चाहिए जहां का वह प्रत्याशी बन रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए समझने वाली भी। लोकसभा के लिए क्या है, भारत का कोई भी नागरिक कहीं से भी लड़ सकता है, लेकिन राज्यसभा का अगर चुनाव लड़ना है किसी भी व्यक्ति को, तो वो उसी राज्य का होना चाहिए जिस राज्य का प्रतिनिधि वो बनकर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं, इसमें क्या गलती बताई गई है। भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निर्देश है, निषेध है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, राज्यसभा में जो नामित होते हैं वो भी तो मंत्री बनते हैं। ठीक है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्यसभा के चुनाव के सदस्य चुने जाते हैं, कैसे चुने? राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है, तो कितने? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त निवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो ये आपको पता है कि 2 वर्ष बाद ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, बिल्कुल भी भंग नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? जी नहीं, राज्यसभा के सभी सदस्यों का एक साथ कहाँ होता है? अगर एक साथ होता तो क्या होगा, तो फिर भाई 2 साल बाद 1/3 कैसे रिटायर होंगे, है ना? उनका क्रम नहीं बनेगा, इसलिए एक साथ नहीं होता है। एक साथ किसका होता है? लोकसभा के सदस्यों का, लोकसभा के सदस्यों का। लेकिन इसका भी कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हो। ठीक है, कहीं कहीं उपचुनाव हो जाते हैं तो दूसरा व्यक्ति आ जाता है उसकी जगह पर। ठीक है, तो सभी नहीं आते हैं इसमें भी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति यानी कोरम की संख्या कितनी है लोकसभा और राज्यसभा में? तो ये याद रखेंगे, जितने भी कुल सदस्य होते हैं उनकी 1/10 संख्या होती है। तो इस तरह से अगर हम लोकसभा की बात करें तो कितने हैं? 545 है, और इनका 1/10 करेंगे तो लगभग 55 होना चाहिए। ठीक, राज्यसभा की बात करेंगे तो 250 है इसका। ठीक है,
और 45 है वर्तमान में, लेकिन अधिकतम हो सकती है 550 हो सकती है। ठीक है, तो 10 से 55 सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ देखेंगे तो 25 सदस्य जो होंगे अधिकतम होने चाहिए। एक गणपूर्ति है, कोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित संख्या अभी हमने देखी 25 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ठीक है, तो राज्यसभा का को भंग करने का अधिकार किसी को भी प्राप्त नहीं है। राज्यसभा कभी भी भंग ही नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ये राज्यसभा की ही बात है कि जो इसका अध्यक्ष होगा, मतलब जो सभापति होंगे वो इसके सदस्य नहीं होते हैं, इसके बाहर के होते हैं, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सभापति का जो चुनाव होता है वो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। सर अभी तो आपने बोला था इसके सभापति नहीं होते हैं। जी हाँ, याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति के लिए लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो वोटिंग करते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से यही पूछ रहा है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा नहीं चुना जाता है, लोकसभा के सदस्य भी साथ में होते हैं। ठीक है, संयुक्त रूप से चुना जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बी वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता सदस्यता द्वारा की जाती है? ठीक है, किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है, मतलब जो सदस्य नहीं है, राज्यसभा की। ठीक है, देखिए कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? उसमें देखिए राज्यसभा के सदस्य करते हैं उपसभापति का निर्वाचन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्यकाल कौन संचालन करता है? राज्यसभा का जो होगा उपसभापति वो करेगा। ठीक है, अगर किसी कारणवश राज्यसभा के सभापति नहीं है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। पूछ रहे हैं कि उपराष्ट्रपति कौन थे? अप्रत्यक्ष रूप से, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है। ठीक है, सॉरी, राष्ट्रपति को नहीं, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्वारा राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? ठीक है, तो निर्वाचन आयोग ऐसा करता है। जितने भी चुनाव होते हैं उनको नियंत्रित निर्वाचन आयोग ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? सीधे जनता द्वारा नहीं होता, लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है, और राज्यसभा यहाँ पर लिखा नहीं है, राज्यसभा भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, राज्यसभा के संदर्भ में पूछ रहा है, तो इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, यही बिल्कुल सही मिल रहा है। इसके आधे सदस्य कहाँ होते हैं? ये गलत बात है। इसके आधे सदस्य 3 वर्ष में, आधे सदस्य कभी नहीं होते। 1/3 सदस्य 3 वर्ष में, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, तो ये आज के हमारे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि राज्यसभा में पार्ट 1 में हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके और भी 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।